69,000 का एक लोकल टॉप लगाया बिटकॉइन ने, वहां तक पंप हुआ, उसके बाद से बिटकॉइन $3,000 डंप कर चुका है। और यहाँ पे मेरे भाइयों स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे आपके एक सवाल का, और वो ये सवाल आपका ये होगा कि आसिफ भाई आज अगर हम अभी बात करें मार्केट को देखकर, चार्ट्स को देखकर, फंडामेंटली देखकर, तो क्या बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को लेकर हमें स्टिल बुलिश है या मार्केट जो है दोबारा से नेगेटिव हो चुकी है? क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के अंदर? तो उसी का मेरे भाइयों स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको जवाब देंगे, आसान अल्फाज में देंगे, बट पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोचते हो यहाँ पर खास तौर पर जो न्यूबीज़ हैं, यानी कि जिन लोगों को इतना टाइम नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, वो सोचते हैं कि अगर मार्केट जो है पॉजिटिव है और अगर मार्केट बुलिश है तो उसने जो है ना रॉकेट की तरह पंप करना है और स्ट्रेट जो है ना 80,000, 90,000, लाख तक पहुंच जाना है, यानी कोई वापसी नहीं करनी है। और इसी के साथ कभी अगर आपको बताया जाए कि मार्केट नेगेटिव है तो आप लोग ये सोचते हो कि भाई मार्केट गिरना स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पर जो है ना बस मार्केट को शॉर्ट करेंगे, राइड पे सवार होंगे, और कभी मार्केट रिवर्स होगी ही नहीं टारगेट से पहले। तो ये मेरे भाइयों सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर आप लोग अपनी रियल लाइफ से मिसाल लो तो अगर आपने जाना है एक शहर से दूसरे शहर और आप लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर है आप रोड को फॉलो करोगे, और वो रोड जो है ना कभी भी स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो हमेशा जिगजैग करती हुई चलेगी, और कभी आपकी जो है यूटर्न लेगी, कभी जो दरियाओं के ऊपर से गुजरेगी, कभी राइट मुड़ रही होगी, कभी लेफ्ट मुड़ रही होगी, और इस तरीके से घुमाते घुमाते जो है ना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो वैसे ही मेरे भाइयों कोई भी क्रिप्टो एसेट हो, कोई भी ट्रेडिंग पेयर हो, कभी भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना ऊपर पंप नहीं करता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और आप लोगों को सेकंड एक मिसाल दूं तो मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने कराची से लाहौर जाना है या लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है बारी बारी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स में जाके अपनी टंकी फिल करनी पड़ेगी, आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तभी जाहिर सी बात है आगे मूव करोगे ना, यानी कि विदाउट फ्यूल आप लोग आगे जा ही नहीं सकते। तो वैसे ही मेरे भाइयों मार्केट है, अगर ये ऊपर जा रही है तो एक हद तक पंप करेगी और उसके बाद जाहिर सी बात है इसको भी फ्यूल चाहिए, यानी कि बाय ऑर्डर्स चाहिए, और उन बाय ऑर्डर्स के लिए ये जो है ना वापसी करेगी, और बाय ऑर्डर्स फिल आउट करने के बाद नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड में चलती है और ऐसे ही मार्केट जो है ना एक ट्रेंड को फॉलो करती है, और इसी को हम कहते हैं कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। तो मेरे भाइयों 69,000 तक हमारा था एक हायर हाई का लेवल, और वो डेली के अंदर भी था, वीकली के अंदर भी था। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कि हम यहां पर 7 से 8 महीने के बाद एज एक्सपेक्टेड जो है ना वीकली के अंदर भी स्ट्रक्चर को दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए देख चुके हैं, और वीकली के अंदर भी हमें एक हायर हाई मिल चुका है, यानी कि एक पॉजिटिव हाई मिल चुका है, और अब उसके बाद जो है हायर लो का मूव चल रहा है। तो मेरे भाइयों हायर लो का जो मूव होता है वो होता है एक पॉजिटिव मूव, एक हेल्दी मूव, जिससे मार्केट जो है जाहिर सी बात है फ्यूल लेगी, बाय ऑर्डर्स लेगी, फिल आउट करेगी बाय ऑर्डर्स को, वीक हैंड्स को मार्केट से आउट करेगी और उसके बाद दोबारा रिवर्स करेगी। तो वही दोस्तों हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बारे में मैं आपको रात की वीडियो के अंदर, बल्कि रात की वीडियो नहीं कहूंगा, सुबह बनाई थी कहीं जाके मैंने 4 से 5 बजे के दरमियान, और वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई यहां पर जो है ना हम लोग 67,000 पे स्टेप ट्रेड कर रहे हैं, बट यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन को 66,000 से नीचे जाना चाहिए, और 65,000 की हमारी सपोर्ट, जो कि हमारी अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 65,000 से लेकर ये बनती है हमारी 63,700 के आसपास, इस एरिया को रिटेस्ट करना चाहिए। और ये रिटेस्ट मेरे भाइयों जो होगा ना, ये कोई नेगेटिव रिटेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि वीकली के ऊपर जो है ना एक चैनल बिल्ड हुआ है, और अगर मेरे भाइयों बिटकॉइन यहाँ पे 65,000 के एरिया को रिटेस्ट कर भी लेता है, यानी कि वहां तक विक्षिक मार भी देता है ना, तो हमारा इस चैनल का जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था, यानी कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, अगर हम विक टू बॉडी लेते हैं तो ये जो है ना उसका रिटेस्ट होगा। इसके अलावा 65,000 का जो हमारा एरिया है वो हिस्ट्रिकली बिग सपोर्ट जोन है। आप लोगों ने पिछले दिनों के दरमियान भी देखा होगा कि 65,000 को तोड़ने में बिटकॉइन को काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, तो जाहिर है वो टूटा है, तब वो एज ए सपोर्ट भी काम करेगा। तो इसी रीज़न की वजह से मेरे भाइयों मैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और ज़्यादा खुश हूँ ना, वो उसी एरिया को रिटेस्ट होते हुए देखने में हूँ, और जैसे बताया मैंने कि वो मेरे भाइयों एक हेल्दी रिटेस्ट होगा। इन सब के अलावा दोस्तों अगर आप लोग मजीद क्लियरिटी चाहते हो तो लास्ट वीडियो को देख लो जो यूट्यूब पर अपलोड की है, और उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, और वो था हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। और उन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, यानी कि वो जोन कि जो जब तक होल्ड होता है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डेली का होल्ड है, वो है हमारा 59,000 से लेके 69,000 का एरिया।
अगर बिटकॉइन कोई सपोर्ट लेवल से नीचे विक मार भी देता है तो मेरे भाइयों एज लॉन्ग एज हम उस एरिया को होल्ड कर रहे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग लोग के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और किसी भी किस्म की जो रिट्रेसमेंट है उसे हम लोग हेल्दी ही तसव्वुर करेंगे, हेल्दी ही कंसिडर करेंगे और हम जो है ना अपनी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ही तलाश करेंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है बिटकॉइन का। बिटकॉइन मार्केट का किंग है, मार्केट का बाप कह लो इसको आप लोग, और ओल्ड कॉइन्स जो है इसके बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन ने जहां जाना है ओल्ड कॉइन्स है उसी को फॉलो करना है। इसीलिए मेरे भाइयों जब बिटकॉइन के आपको एनालिसिस दे दिए तो यूं समझ लो कि आपको ओल्ड कॉइन्स के भी 70% एनालिसिस मिल गए। और इसके अलावा जैसे मुझे मार्केट में शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ दिखेगी इंशाल्लाह मैं आपको फिर कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी जाहिर सी बात है मैं आपको एंट्री करवा दूंगा। आप लोग बस फॉलो करते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो। कोई भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखो और मैं ट्राई करूंगा कि आपका बाकायदा नाम लेकर जो है आपके सवाल का जवाब दिया जाए। इस तरीके से काफी लोगों का भला भी हो जाएगा, सेम सवाल जो दूसरे लोगों के जहन में होगा उनको भी आंसर मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, छोटा सा आपको रिकैप देना था मार्केट का। ओवरऑल जो मैंने रात की वीडियो में बताया था आपको सब कुछ वैसा ही चल रहा है फिलहाल, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में लगभग वैसा ही सिनेरियो बन रहा है। और जैसे ही कोई नई चेंजिंग होगी मार्केट के अंदर, कोई अपडेट होगी, मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बना दूंगा। बस दुआ में याद रखिएगा, फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।